तपोवन टनल से लगातार शव सामने आ रहे हैं। आज टनल से 3 और शव निकाले गए। अब तक कुल 54 शव बरामद किए जा चुके हैं, यानी कि 54 जिंदगियां जो हैं वो इस त्रासदी की भेंट चढ़ गई। 9वें दिन भी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज 9वां दिन है। कल से अब तक का जिक्र करें तो टनल से 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ और जिंदगियां फंसे होने की आशंका अभी भी है और उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 9वां दिन है। ऐसे में जो उम्मीद का दामन है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। नॉन स्टॉप ऑपरेशन जिंदगी की कोशिश दिखाई देती है। ऋषिगंगा डैम पर अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कैसे मलबे का ढेर लगा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। एनटीपीसी टनल तपोवन में लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं। हम ये टनल के पीछे की साइड डैम की ओर हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पहली बार आपको तस्वीरें नीचे से दिखा पा रहे हैं। ये पूरा दलदली क्षेत्र हो गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। इसी जगह में आपने देखा था जो लोग अंतिम समय में भागने की कोशिश कर रहे थे, जब सैलाब आया बहुत तेज़ी के साथ, तो इसी मलबे में वो लोग ये उम्मीद मानी जा रही कि इसी मलबे में वो लोग दबके रह गए। यहाँ मेरे साथ बात करने के लिए विद्या जी भी मौजूद हैं। विद्या जी ने हमें बताया, क्योंकि आप जब से प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तब से काम करते हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और लगातार मलबा हटाने का काम भी आप कर रहे थे। विद्या भाई, आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, पहले तो इस डैम के बारे में बताइए, कैसे फंक्शनिंग होती थी यहाँ पर, इसकी स्थिति इस समय क्या है, मलबा कितना है, क्या कुछ है? इस समय इसकी स्थिति है सर, 15 से 20 मीटर मलबा इसमें भर गया है। यहाँ से हमारी 4 टनलें होती थी एसएफटी, और उसके बगल में बड़ी टनल थी एससीसी वाली। तो ये अभी चारों पैक हैं, बिल्कुल भर चुका है। आज हमारी कंपनी की ये कोशिश है, ऋतिक कंपनी की, कि इसमें हम स्लश पंप लगाएंगे। पंप के द्वारा इस गड्ढे को खाली कराएंगे, फिर आगे का रेस्क्यू और शुरू करेंगे। मेरे विजय उधर को आपको दिखाएंगे। विद्या जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि इस समय ये मलबे के कारण यहाँ पहुँच गया है, नीचे कितने हिस्से को आप खाली करेंगे, कितना गहरा होगा? इसको सर हम 15 से 20 मीटर खाली करेंगे। ये मलबे के कारण अभी ज़्यादा दिख रहा है। ये काफ़ी ऊंचा भर चुका है जी। और जो आपका नीचे से जो टनल होती थी वो इससे मतलब 15 मीटर नीचे है? जी जी, इससे 15 से 20 मीटर नीचे है ये। जिस तरीके से देखेंगे आप, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ लगातार अगर आप देखेंगे तो काम चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये इस जगह पर देखेंगे कि ये पूरी तरीके से, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक ट्रक का चेसिस नज़र आ रहा है, यानी ट्रक इस मलबे के नीचे दबा हुआ है। आप सोचिए कितना ऊपर तक मलबा है, ट्रक इसके नीचे दबा हुआ है। और पीछे भी जो मशीनें काम कर रही हैं लगातार, उनके ज़रिए इस क्षेत्र को साफ़ करने का काम चल रहा है। अभी भी जो मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी पहाड़ी के मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा इसके नीचे दबे हुए लोगों के बारे में जानकारी नहीं होगी। ये पूरा एक ट्रक दबा हुआ है, तो आप समझिए इसमें मशीनें, बहुत बड़े पैमाने पर मशीनें दबी हुई हैं। पीछे की ओर को नदी को अब डाइवर्ट किया गया है, नदी दूसरे कोने की ओर से बह रही है, क्योंकि यहाँ तभी काम हो पाएगा। ये पूरा दलदल बन चुका है इस पूरे क्षेत्र में। तोमर साहब मेरे साथ हैं, डिप्टी एसपी हैं। सर, किस तरह से काम हो रहा है और कितना मुश्किल है, रिस्की भी है? ये बहुत रिस्की काम है यहाँ पर, और अभी इसको बिल्कुल ये रोड बनाई जा रही है यहाँ पर, ताकि पंप लग के जो अंदर का जो पानी है उसको बाहर कर सके। तो यहाँ पर बहुत रिस्की जोन है और कंटिन्यू काम चल रहा है। बिल्कुल, रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रशासन भी यहाँ से कह रहा है कि ज़्यादा लोग यहाँ पर ना रहें, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अब दलदली है, कहीं पर भी दुर्घटना हो सकती है, लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए पूरा रास्ता बना के ही काम होगा, यानी जल्दबाजी में किसी तरह से कोई हादसा ना हो जाए, इसका ख्याल सबसे ज़्यादा रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी डैम तपोवन। तो जिंदगी की तलाश लगातार की जा रही है, क्योंकि अब भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहुंचा जा सकेगा उन जिंदगियों तक जो कि लगातार फंसी हुई हैं। 13 परियोजना में आपदा वाली जो 2 परियोजनाएं, उनका जिक्र कर रहे हैं। पीएमओ ने 2 साल पहले देखिए चिंता जाहिर की थी इस पूरे मामले को लेकर। 2019 में पीएमओ ने पनबिजली परियोजनाओं के लिए कड़े नियम बनाए थे। 25 फरवरी 2019 का जिक्र करें तो पीएमओ की बैठक भी हुई थी। उत्तराखंड आपदा को लेकर ये बड़ा खुलासा है।
नई पनबिजली परियोजना की मंजूरी पर पूर्ण प्रतिबंध यहां पर सामने आया। ऐसे प्रोजेक्ट्स रोके गए जिनका निर्माण आधे से कम हुआ था। ये बड़ी बातें हैं, बड़े खुलासे के तौर पर जो आपके सामने रख रहे हैं। 13 परियोजनाओं में आपदा वाली 2 परियोजनाएं शामिल थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर यहां पर सामने आई है और पीएमओ ने 2 साल पहले ही चिंता जाहिर की थी। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, कोशिश की जा रही है कि उन जिंदगियों तक पहुंचा जा सके जो कि उम्मीद का दामन थामे हुए अभी भी नजर आते हैं, जिनके परिवार वाले। लेकिन क्या हकीकत, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या स्थिति आपको नजर आती है आज भी? क्या वही तस्वीर रहने वाली है जो पिछले 8 दिनों में रही है, या 9वें दिन शाम होते होते कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए सबीना, अब उम्मीदें बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। अब 1% भी उम्मीद अगर होती तो हम उस बात को कहते, लेकिन अब उम्मीदें ख़त्म हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रेस्क्यू कार्यों में जो टीमें लगी हैं, जो रोज़ाना इस तरह के रेस्क्यू करती हैं, उनका ये कहना है कि जब कीचड़ और मलबे का पूरा ढेर होता है तो उसमें ज़िंदगी तलाशना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, उसमें ज़िंदगी तलाशना मुश्किल होता है। सुरेंद्र, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब 2 साल पहले कड़े नियम बनाए गए, जब 2 साल पहले एक ऐसे नियम बनाए गए जिसमें रोक लगा दी गई, बावजूद उसके फिर भी वही तस्वीर सामने आई, किसकी गलती मानी जाए? कौन यहाँ पर जिम्मेदार नजर आता है? तमाम संकेतों के बावजूद एक बड़ी बैठक जब पीएमओ ने 2 साल पहले इसको लेकर चिंता जाहिर भी की। देखिए बिल्कुल इनका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देखना होगा। ये तो सबको पता है कि एवलांच आया, लेकिन एवलांच आना एक प्रकृति का नियम है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की गलतियां हुई हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि भूटान जैसे देश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें नदियों के किनारे अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। कोई भी अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है सबको सूचना मिलती है, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिला कि किसी भी तरह से कोई वार्निंग सिस्टम था। अगर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में पहले पानी पहुंचा था तो वहां क्यों कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था? चलिए, इन सभी सवालों के जवाब आगे भी आपसे तलाशेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पर एनटीपीसी टनल से लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ के कमांडेंट ने न्यूज नेशन को बताया कि सभी टीम्स लगातार सर्च एंड रेस्क्यू का काम कर रही है तेजी के साथ। एनटीपीसी तपोवन टनल में और डैम के अलावा रैणी क्षेत्र में लगातार सभी जगह सर्च एंड रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार ढूंढ रही कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए, उनके शव बरामद किए जाएं। मेरे साथ कमांडेंट पीके तिवारी सर हैं। सर, अभी तक कितनी कामयाबी हमें मिल पाई है? आज टोटल हमने 3 डेड बॉडीज यहाँ से रिकवर कर पाए हैं। कल हमने 6 यहाँ से डेड बॉडी को रिकवर किया था। तो इस तरह से हमने टनल से अभी तक 9 डेड बॉडीज को रिकवर किया है। इसके अलावा रहनी साइट पे जहाँ पे दूसरा पावर प्रोजेक्ट था वहाँ पे भी हमने अभी तक कुल 12 डेड बॉडीज और 1 बॉडी पार्ट को हमने रिकवर किया जो कि लंग था। इसके अलावा एम्पूटेड पोर्शन भी कभी हाथ और पैर के मिले हैं। तो पूरे तौर पे देखें तो 21 डेड बॉडीज को अभी तक हमने रिकवर करने में सफलता पाई है। सर, नीचे जो एसएफटी टनल है वो भी मलबे से भरी हुई है, तो क्या ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग जो हैं वो एग्जिट की ओर दौड़े होंगे और मलबे की चपेट में आके शिकार हुए होंगे? क्योंकि अभी हम लगातार 9 बॉडीज़ जो देख रहे हैं वो उसी क्षेत्र में मिलती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि पहले जो हमें बताया गया था काम करने का जो संभावित जगह था, और वहाँ पे हमने एनटीपीसी के सुझाव के हिसाब से ड्रिल करके भी देखा जो मलबे से भरा हुआ है नीचे वाला टनल। लेकिन जब हमने खुदाई को कंटिन्यू रखा है और 125 मीटर के बाद लोगों का शव मिलना शुरू हो गया जहाँ पे उम्मीद नहीं की जा रही थी, तो निश्चित रूप से लोग अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। कुछ बचने के लिए, जान बचाने के लिए, अपना शेल्टर ढूंढने के लिए भागे होंगे। तो जगह जगह पे हमें डेड बॉडीज मिल रही है। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि वर्किंग साइट में वो लोग हो सकते हैं, लेकिन अब देखकर लगता है कि लोग जान बचाने के लिए एग्जिट पॉइंट की ओर भागे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, एनटीपीसी टनल, तपोवन। और तपोवन टनल में अभी कैसे हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, देखिए सुरेंद्र डसीला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एनटीपीसी टनल तपोवन में लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। अब तक करीब 8 शव बरामद हो चुके हैं। 6 कल बरामद हुए थे और 2 अभी तक बरामद हो चुके हैं, यानी 54 लोग चमोली आपदा में अब तक मारे गए हैं, उनके शव बरामद हुए हैं। पीछे अगर आपको दिखाऊं तो एनटीपीसी जो टनल है उसमें लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें आपको सामने नज़र आ रही हैं, एसडीआरएफ की टीमें सामने हैं और ये टीमें लगातार वहाँ पर काम कर रही हैं। जैसे ही मशीन ऑपरेटर्स को ये पता चलता है कि अंदर इस वक्त
कहीं पर कोई शव हो सकता है तो उसके बाद ये टीमें जाती हैं और टीम क्योंकि शव किसी तरह से उसकी स्थिति ख़राब ना हो जाए तो इसलिए टीम हाथ में ग्लव्स पहनकर मलबे से उन शवों को निकालती है और निकाल के लाने के बाद फिर एम्बुलेंस के ज़रिए इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जहां पंचनामे की कार्रवाई होगी उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। जिनका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद दिया जा रहा है, लेकिन जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे जो शव होंगे उनको डीएनए सैंपलिंग के ज़रिए, डीएनए टेस्ट के ज़रिए भी पता करने की कोशिश की जाएगी। वैसे सभी जो शव बरामद हो रहे हैं उनको डीएनए सैंपल्स उनके लिए जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी इस तरह से तैनात हैं क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई ज़िंदगी होती है अंदर, किसी तरह से कोई घायल मिलता है तो उसको तुरंत लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल सके, तो इसलिए ये सारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। अगर ऊपर की ओर भी आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 150 से ज़्यादा लोग लगातार लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उन सभी को ढूंढा जा रहा है। एनडीआरएफ के कुछ अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अभी क्या स्थिति है? कल हमने देखा था टनल से आप लोगों ने 6 बॉडीज़ ली थी, आज की स्थिति क्या है सर और क्या कुछ? उसके बाद हम 2 डेड बॉडीज़ और रिकवर कर चुके हैं। एक 12:30 बजे एक डेड बॉडी रिकवर हुई रात को और एक सुबह 6:50 पर एक डेड बॉडी रिकवर हुई। इसके साथ साथ जो आपको ये धौलीगंगा रिवर दिखाई दे रही है, लगातार सर्च का काम इस रिवर पे भी जारी है। पीछे जो बैराज का एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमारी टीमें थॉरो सर्च कर चुकी हैं। इसके अलावा 2 जगह जो डोज़र का काम चल रहा है वहाँ पर भी लगातार हम जो वर्कर्स हैं, जो एनटीपीसी के वर्कर्स हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्कर्स हैं, उनको सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का और एक हेल्प प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। रैनी विलेज में अभी तक 7 डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं और वहाँ भी लगातार सर्च एंड रेस्क्यू का काम जारी है। सर, जो डैम क्षेत्र है, ख़ास तौर पे एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है जो इसका डैम क्षेत्र है, डैम क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग काम कर रहे थे। कितनी टीमें एनडीआरएफ की वहाँ पर काम कर रही हैं? हमारी टोटल यहाँ पर 5 टीमें काम कर रही हैं। डिफरेंट जो वर्क साइट हैं, 5 वर्क साइट, उस पर लगातार 24/7 यहाँ काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कोशिश यही है कि जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके शव बरामद हो जाएं, जिससे कि उनके परिजन अंतिम संस्कार कर पाएं। ये अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखिए इस पूरे क्षेत्र में अभी भी टीमें सक्रिय हैं। कोशिश यही है कि अगर कोई कहीं जिंदा है तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए अस्पताल तक पहुँचाया जा सके, बेहतर इलाज मिल पाए, लेकिन जिसकी उम्मीदें बहुत कम हैं। हालाँकि टीमों का ये कहना है कि मौसम अब थोड़ा सा पहले से बेहतर है, लेकिन अगर मौसम ख़राब भी होगा तो इसी तरीके से सर्च अभियान चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की तरह। सुरेंद्र, आप लगातार इस पूरी तस्वीर से जुड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। 55 जिंदगियां इस त्रासदी की भेंट चढ़ गई, लेकिन कितनी उम्मीद अब भी नजर आती है, क्योंकि मौसम को लेकर भी अब तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां रेस्क्यू टीम की नजर आती हैं? देखिए सबीना, मैं आपको बताऊं कि अभी तो मौसम बेहतर है। अगर मैं अभी दिखाऊं तो आप देखिए पूरा मौसम खुला हुआ है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं हैं, परेशानियां नहीं हैं और रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मौसम ख़राब होगा तो थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल मौसम की वजह से कार्य नहीं रुके हैं। पीछे की ओर अभी हमने तस्वीरों में दिखाया कि डैम क्षेत्र में कैसे काम चल रहा है। अंदर की ओर लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। अब तक तपोवन टनल से 9 शव बरामद हो चुके हैं। रैनी से कल 7 शव बरामद हुए थे और लगातार काम जारी है। थोड़ी देर पहले डीएम भी यहाँ पहुँची थी। इसके अलावा एनटीपीसी के अधिकारी भी लगातार वॉच कर रहे हैं। तो रेस्क्यू कार्य किसी तरीके से फ़िलहाल प्रभावित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मौसम ख़राब हुआ, नदी का जलस्तर बढ़ा तो दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये रेस्क्यू कार्य कहें या सर्चिंग कार्य कहें, ये सर्च अभियान फ़िलहाल चल रहा है। सबीना, बिल्कुल। और इस बीच सवाल ये बार बार खड़ा हो रहा है सुरेंद्र कि आखिर मौत का जो सैलाब आया उसके लिए जिम्मेदार यहाँ पर कौन है, क्योंकि जिस तरह से नया खुलासा उत्तराखंड आपदा पर हुआ है उसे लेकर जो 2 परियोजनाएं शामिल है, ये उन 13 परियोजनाओं में बताया जा रहा है कि शामिल थी, जिसे लेकर पीएमओ की 2 साल पहले बैठक में चिंता जाहिर की गई थी।
बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर रिव्यू नहीं किया गया तो आगे के लिए कैसे नए और ठोस मानक बन पाएंगे। एनटीपीसी के सीएमडी भी जब आए थे, हमने उनसे पूछा था कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उन्होंने कहा इसकी रिसर्च करने की भी ज़रूरत है कि आगे भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए हम कितने मजबूती से काम कर सकते जी, हैं। और सुरेंद्र। दूसरी बड़ी बात, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है उसमें पहले ही, क्योंकि पहले सबसे पहले उसी पर ये हिट हुआ है, वहां अगर बिल्कुल। किसी तरह के इंतजामात होते तो शायद नीचे के इलाकों बिल्कुल, और तक इसी पूरा शायद सूचित किया जा यहाँ सकता। पर जो मौत का सैलाब सामने रखा और जिसके वजह से ये जिंदगियां लगातार मौत में तब्दील होती जा रही हैं, कुछ और जिंदगियों को बचाने की कोशिश है, उस पर भी निगाहें बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए।